सुप्रभात प्यारे बच्चों। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद है बेटा आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, कोरोना महामारी से बचे होंगे। प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम्स के बाद जो फर्स्ट वीक आया था उसमें हमने पाठ नंबर 6 शुरू किया था। पाठ का नाम है गृहम शून्यम सुताम बिना, यानी घर जो है वो बेटी के बिना अधूरा है। और पिछले वीडियो में हमने इसके वर्ड मीनिंग्स किए थे। उम्मीद है बेटा आप सभी ने वर्ड मीनिंग्स को याद किया होगा और फिर नोटबुक में राइट कर लिया होगा। आज हम चैप्टर की हिंदी शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक पैराग्राफ की रीडिंग की थी। चलिए मैं आपको वो बताती हूँ, जिसने अगर नहीं देखा होगा तो उसको समझ आ जाएगा। एक लड़की है, ठीक है, वो गर्मी की छुट्टियों में अपने घर आती है, ठीक है, और उसका नाम है शालिनी। वो अपने पिता के घर आती है, यानी वो अपने मायके आती है। और मायके आने के बाद वो देखती है कि उसकी जो भाभी वो बड़ी उदास है, ठीक है। वो अपनी भाभी से उसकी उदासी का कारण पूछती है, लेकिन भाभी जो है वो कुछ नहीं कहकर टाल देती है। ऐसे कहती कि कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, ठीक है। शाम को उसका भाई घर आता है। वो अपनी बहन से कहता है कि ये तुम्हारी जो भाभी है ना, वो उसको डॉक्टर के पास जाना है, वो प्रेग्नेंट है, और डॉक्टर से मिलकर जैसे डॉक्टर सलाह दे तुम्हें वैसा ही करना, तुम इसको डॉक्टर के पास ले जाना, ठीक है। तो कैसे वो डॉक्टर के पास जाएंगे और वहाँ क्या होता है वो हम अब शुरू करेंगे। ओके बेटा, सो ओपन योर बुक्स। देखिए बेटा, पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक किया था। आज हम फर्स्ट पेज की लास्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शालिनी, यानी वो जो लड़की है वो अपने मायके आई थी, उसका नाम है शालिनी। वो कहती है किम अभवत, क्या हुआ। भ्रातृजाया स्वास्थ्यम समीचीन न अस्ति, भाभी का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है। समीचीनी होता है ठीक, ठीक नहीं है। अहम तु हय प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते समय, यानी मैं तो जो है, हया मीन्स यानी जो बीत गया, यानी मैं तो कल से देख रही हूँ कि भाभी जो है वो स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही है। आगे देखिए, राकेश। अब उसके भाई का जो नाम था, उसका नाम था राकेश। वो कहता है चिंताया विषय न अस्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वम माल्या सह गच्छ, तुम माला के साथ चली जाना। मार्गे सा सर्वम जापिशैति, रास्ते में तुम्हें वो सब बता देगी, ठीक है। यानी वो अपनी बहन से कहता है कि तुम माला के साथ चली जाना, रास्ते में तुम्हें वो सब बता देगी, उसको क्या दिक्कत है। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यो वार्ता कुरुता, माला और शालिनी दोनों डॉक्टर के पास जाती हैं और वो आपस में बातें करती। यानी डॉक्टर के पास जब वो जा रही थी तो वो रास्ते में बातें करती हैं। शालिनी किम अभवत भ्रातृजाए का समस्या अस्ति, शालिनी कहती है क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है। माला कहती है शालिनी अहम मास्त्रियस्य गर्भस्व कुक्षौ धारयामि, मैं 3 महीने का जो बच्चा है वो मेरी कोख में है, यानी मैं 3 महीने से गर्भवती हूँ। तव भ्रातः आग्रह, तुम्हारे भाई का आग्रह, अस्ति मीन्स है, यानी तुम्हारे जो भाई हैं वो उनका आग्रह है या वो कह रहे हैं कि अहम लिंग परीक्षणम कार्यम, कि मैं एक लिंग की जांच करवाऊं। कुक्षो कन्या अस्ति चेतः गर्भपातेयम, कि मेरी जो पेट में जो बच्चा है, यानी मेरी जो कोख में है वो गर्भ है, वो लड़की तो नहीं है। कहने का मतलब यह है कि वो एक तरीके की जांच करवाए और उस जांच में वो पता लगाए कि उसके पेट में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। और बेटा ये क्या है, जब कभी हम क्लास में मिलेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है।
अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि। ठीक है, मैंने जो है मैं बहुत परेशान हूँ, इस बात से मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। परम तव भ्रातः वार्तामेव न शृणोति, लेकिन तुम्हारे जो भाई हैं वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। ठीक है बेटा, यानी वो जो लेडी है वो प्रेग्नेंट है, उसके जो हस्बैंड है वो चाहते कि वो ये जांच करवाए, एक मेडिकल टेस्ट करवाए और उसमें पता लगाए कि उसके जो पेट में बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। वो जो लेडी बहुत परेशान है, लेकिन उसके जो हस्बैंड वो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। क्लियर बेटा यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। शालिनी भ्राता एवं चिंतितुम अपि कथम प्रभवति। अब शालिनी कहती है कि भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, यानी वो अपने भाई के बारे में बातें कर रही है। वो कहती है कि भाई ऐसा कैसे सोच सकते हैं। ठीक है। शिशु कन्या अस्ति चेत वृद्धा, यदि पेट में लड़की है, कोख में यदि लड़की है, तो क्या वो वध के योग्य है? क्या वो मरने योग्य है? ठीक है। जघन्य कृतम इधम, ये जो है घोर पाप है, बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। त्वम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया, यानी तुमने जब उन्होंने ऐसा कहा तो क्या तुमने उनका विरोध नहीं किया कि वो ऐसा कैसे कह सकते, ऐसा कैसे कह रहे हैं। ठीक है। स तव शरीरे शिशु स्थितस्य शिशो वृद्धा चिंतयति, वो तुम्हारे पेट में स्थित या तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के वध की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तुम तूष्णीम तिष्ठसि, और तुम चुप बैठी हो। अधुनेव गृहम चल, अभी के अभी घर चलो, यानी इसी वक्त घर चलना है। न अस्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, और किसी भी तरह की कोई भी जांच की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदि गृहम आगमिष्यति, और जब भी भाई घर आएगा, अहम वार्ता करिष्ये से, यानी जब भी भाई घर वापस लौट कर आएगा ड्यूटी से या काम से या ऑफिस से, तब मैं उनसे बात करूँगी। क्लियर बेटा यहाँ तक? चलिए इस वाले पैराग्राफ को फिर से करते हैं। शालिनी जो है वो अपनी भाभी से कहती है कि भाई ने ऐसा कैसे सोच लिया कि अगर पेट में लड़की है तो वो वध के योग्य है, ये घोर पाप है और तुमने इसका विरोध नहीं किया। भाई जो है वो तुम्हारे पेट में स्थित, तुम्हारे शरीर में स्थित छोटे बच्चे की वध की बात कर रहे हैं और तुम चुप बैठी हो। तुम अभी के अभी घर चलो, और किसी भी तरह की लिंग जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी भाई घर पर आएगा तो मैं उनसे बात करूँगी। क्लियर बेटा यहाँ तक? अब आगे देखिए। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भाई घर आता है। हस्त पादादिकम प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा गृहं गत्वा दीपं प्रज्वाल्यति भवानी स्तुतिं च अपि करोति। तदनन्तरं चायपानार्थं सर्वे अपि एकत्रिता। ठीक है। अब ये वहाँ पर चलने वाली कंडीशंस हैं, यानी जो जो बेटा विद नेम लिखा है वो तो वार्तालाप है, और जो ब्रैकेट्स में लिखा है वो जो है वहाँ पर होने वाली स्थिति है। अब देखिए उस घर में क्या स्थिति है। संध्या काले, शाम के समय, भ्राता भाई जो है, आगच्छति आता है, यानी उसका भाई ऑफिस से आता है। हस्त पादादिकम, हाथ पैर वो प्रक्षाल्य धोता है, हाथ पैर वो धोकर, वस्त्राणि च परिवर्त्य कपड़े बदलता है, यानी वो जो कपड़े पहनकर ऑफिस गया था उनको चेंज करता है। पूजा गृहम गत्वा, फिर वो अपने घर के पूजा घर में जाता है, यानी उसने अपने घर में जो छोटा सा मंदिर बनाया है जहाँ वो पूजा पाठ करता है वहाँ जाता है। दीपम प्रज्वाल्यति, और दीपक जलाता है। भवानीम स्तुतिम, और भवानी की या देवी माँ की स्तुति, च अपि च होता है और अपि होता है भी, क्रोति करता है। ठीक है। अब देखो शाम के समय भाई घर आया,
उसने हाथ पैर धोए, उसके बाद उसने कपड़े चेंज किए, फिर वो पूजा घर में भी जाता है, वहाँ पर दीपक जलाकर देवी की स्तुति भी करता है। ठीक है, यानी उसने ये सारा काम किया। तदंतरम उसके बाद चाय पाना अर्थम, चाय पाने के लिए सर्वे अपि सभी एकत्रिता इकट्ठे होते हैं। यानी सारा काम निपटाने के बाद वो सारे इकट्ठे होते हैं और चाय पाने के लिए बैठ जाते हैं। राकेश है, अब उसके भाई का नाम राकेश है, यानी वो राकेश पूछता है, कहता है, बोलता है, माले हिमाला त्वम चिकित्सका प्रति गतवती असि, तुम डॉक्टर के यहाँ गई थी, किम अकथयत सा होता है वह, श जो होता है पुरुष के लिए प्रयोग होता है और सा जो है स्त्रीलिंग के लिए होता है। स मीन्स ही और सा मीन्स शी। ठीक है, तो तुम डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने क्या कहा। ठीक है, माला मौन में वाष्यति, माला चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है। ठीक है, तदेव क्रीडन्ति त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपविष्टि, तब उसकी जो है 3 साल की बेटी है अंबिका, वो खेलती हुई वहाँ आती है, पिता की क्रोड़ मीन्स गोद में, उपविष्टि पिता की गोद में वो बैठ जाती है। ठीक है, तस्मात् चाकलेहम च याचयते, फिर वह उससे चॉकलेट की मांग करती है, वो उससे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका लालयते, राकेश अंबिका से स्नेह करता है, प्रेम करता है। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोड़ात, फिर वह उसको चॉकलेट देता है और उसे गोद से अवतार्यति उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टिम अक्षिप्ति, फिर वो दोबारा से माला को क्वेश्चन मार्क की दृष्टि से, क्वेश्चन मार्क नज़रों से उसको फिर देखता है। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददती, अब शालिनी ऐसा सब कुछ देख रही थी, ऐसा देखकर फिर वो जवाब देती है। अब शालिनी ने क्या कहा वो हम अगली वीडियो में करेंगे बेटा। यहाँ तक इस चैप्टर की आपको फिर से रीडिंग करनी है, इस चैप्टर के मीनिंग को समझना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर हमें जागरूक करेगा और मुझे ये चैप्टर बहुत पसंद है बेटा। फिर से इसकी रीडिंग करना, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बेटा आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसकी फिर से रीडिंग करनी है। ओके।